माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज करणी शर्मा। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीएस स्टडी 21 में। देखिए, आज हम सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस के बाद जो न्यू वीडियो है उसमें आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको आज अपने न्यू टॉपिक का नाम बताएंगे क्या है। देखिए, न्यू टॉपिक हमारा क्या है आज की न्यू क्लास में। देखिए क्या है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ये हमारा आज का मतलब वीडियो है, आज का हमारा एक टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और इसके बारे में बताएंगे। हम आपको सबसे पहले हम इसकी हिंदी जानते हैं। देखो, फ्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्यू को बोलते हैं कुछ, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बहुत कम, या फिर थोड़ा, या फिर थोड़े, अल्प। इसके बाद बोल सकते हैं हम बहुत नहीं, या फिर थोड़े से। ये हमारे जो ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम इन शब्दों में, इस वाले टॉपिक में कुछ सेंटेंसेस होते हैं वहां पर हम उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? देखो, फ्यू को वैसे हम हिंदी में बोलते हैं कम, या फिर बोल सकते हैं हम इसे कुछ, या फिर मतलब थोड़ा सा। ये अल्प होता है। अल्प का मतलब होता है आधा, हो भी काम पूरा हमारा और उसमें लगे भी कि ये आधा हुआ है। तो ये सब चीज यहाँ पर एक ही शब्द होता है। फ्यू से पहले हमारा ए लग जाता है, फ्यू से पहले दा लग जाता है। कहीं पर हमारे सेंटेंसेस आते हैं तो वहां पर ए और दाना लगकर खाली फ्यू आ जाता है। तो यहाँ पर फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, हर एक चीज का यहाँ पर मैंने अलग अलग तरीके से आपको समझाने का एक कॉन्सेप्ट बनाया है। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर अच्छी तरीके से देखें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिख रखा है फ्यू। फ्यू को बोलते हैं कुछ या फिर अल्प। देखो यहाँ पर क्या है, इसकी मैंने यहाँ पर आगे की ऐसी चीज लिख रखी है जिससे आप अच्छी तरीके से और आसानी से समझें। बेहतर हमेशा बेहतरीन की तलाश करता है। यदि आप बेहतर हैं तो बेहतरीन तो हमेशा होंगे। आपको सबसे पहले बेहतरीन होने के लिए, बेहतर बनने के लिए बहुत ही ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर आप बेहतरीन बनेंगे। तो देखिए, हमारा यहाँ पर क्या लिख रहा है ये फ्यू के बारे में। इसका प्रयोग बहुत ही कम, बहुत ही कम का यहाँ पर लिख रखा है मैंने न के बराबर। बहुत ही कम को बोलेंगे न के बराबर। यदि कोई पर्सन थोड़ा काम करता है या फिर हल्का सा काम करता है तो बोलते हैं कि इसने कुछ नहीं करा, या फिर इसने करा, न के बराबर किया। तो यहाँ पर ये सब फ्यू के रूप में आते हैं। तो देखो क्या है, संख्या प्रकट करने के लिए, संख्या प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर एक अर्थ है, अर्थ हमारा ये लिख रहा है, ये हमारा फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का ही अर्थ है यहाँ पर। लेकिन इनका हर एक चीज के बाद थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाता है। देखो यहाँ पर कुछ, बहुत कम, थोड़े, अल्प, बहुत नहीं, या फिर न के बराबर। यहाँ पर और भी शब्द हैं जो हमारे फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द मैंने नहीं लिख रखे। यहाँ पर क्यों नहीं लिख रखे? क्योंकि यहाँ पर समझने के लिए यही बहुत हैं, यही बहुत हैं। यहाँ पर थोड़े के बाद एक चीज और आ जाएगी, थोड़े से। तो देखिए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स हैं फिलहाल। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं फिलहाल। पहले वाले में तो फ्यू के लिए मैंने एक लिख रखा है, लेकिन नीचे वाले के लिए जो मतलब हमारा ए फ्यू है उसमें 2 लिख रखे हैं। फिर द फ्यू के लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रखा है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुने। देखो क्या है, इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं, इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं। ये हमारा सेंटेंस है। जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पर फ्यू का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बार हमको ये वाक्य बनाने से पहले फ्यू वाले का एक बार फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। देखो क्या है, इसका प्रयोग बहुत ही कम, न के बराबर। देखो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी केयरफुली, अच्छे से देखेंगे सभी। यहाँ पर लिख रहा है इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं। नगर का ले लो, या फिर हम किसी विलेज का ले लें, या फिर हम किसी शहर का ले लें, या फिर हम किसी एक मोहल्ले का, गली का ले लें। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बहुत कम भिखारी हैं। तो यहाँ पर हम अगर एक साथ बैठकर सभी मेंबर्स हम बात करें कि भाई इस गांव में, या फिर मतलब इस नगर में, या फिर इस सिटी में यहाँ पर बहुत कम भिखारी हैं, तो यहाँ पर कोई भी चीज है अगर वहां पर कम है तो वहां पर कम नहीं है, वो सिर्फ न के बराबर है। जिसकी यहाँ पर कम दिखाई दे, यहाँ पर कम बात हो, तो वहां पर वो न के बराबर होता है। तो इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चीज हमें किस तरीके से बनानी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। देखो, इस नगर में बहुत कम भिखारी है। तो इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट तो है नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो कहने का अर्थ ये होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही हमारा ऑब्जेक्ट हो, तो वहां पर हमें क्या करना है, देयर का यूज करना है। जैसे कि एक राजा था, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे, एक किंग वाज, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो ये सेंटेंसेस हमारे देयर से बनते हैं। तो बनेगा देयर वाज ए किंग। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे? देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे देयर, फिर लगाएंगे यहाँ पर आर,
देयर आर, देखो देयर का अर्थ होगा कुछ नहीं निकलेगा, वैसे देयर को बोलेंगे वहां, देयर को हिंदी में वैसे भी वहां होता है, लेकिन यहाँ पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यूज ऑफ देयर में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जिस वाक्य में ना तो सब्जेक्ट हो और ना ही ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर देयर का यूज होता है। जैसे कि एक शेर था तो देयर वाज ए किंग, शेर जंगल में रहता है तो शेर जंगल में रहता है तो द लॉयन लिव्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ पर द लॉयन सब्जेक्ट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ना वो हमारा एक वर्ग कर रहा है, वो रहने का वर्ग कर रहा है। या फिर शेर है, किसी को दहाड़ कर डराता है तो ये एक वर्ग कर रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं करे तो वहां पर एक प्रकार से क्या नाम है हमारा हमारी एक क्रिया करेगी। तो यहाँ पर यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो क्या है, इस नगर में बहुत कम भिखारी हैं, तो देयर आर, तो देयर आर लगाने के बाद इसका अर्थ निकलेगा हैं। देखो कम के लिए क्या लगाएंगे, बहुत ही कम या फिर न के बराबर, तो यहाँ पर फ्यू लगा देंगे, तो देयर आर फ्यू। फिर यहाँ पर बैगर लगा देंगे, बैगर्स। देखो इस शहर में, तो इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अब देखो क्या है हमारा एफ यू है, एफ यू का हम यूज किस तरीके से करेंगे। देखो एफ यू का यहाँ पर आगे लिख रहा है, अर्थ लिख रहा है, इसका प्रयोग कम संख्या के लिए किया जाता है। किसका, एफ यू का प्रयोग जो करते हैं हम वो कम संख्या के लिए करते हैं, बहुत कम संख्या के लिए नहीं, कम संख्या के लिए। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, मैंने कुछ पुस्तकें खरीद ली, तो यहाँ पर इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे आई, खरीदने की होती है बाई, लेकिन यहाँ बॉट हो जाएगा, आई बॉट, आई का अर्थ होगा मैंने, बॉट का अर्थ होगा खरीदी, मैंने खरीदी या फिर मैंने खरीद ली। तो यहाँ पर कुछ आ रहा है, कुछ का अर्थ यहाँ पर न के बराबर, कोई भी अगर कोई भी स्टूडेंट हमारा बुक वगैरह खरीदेगा तो वो सारा मार्केट खरीद कर नहीं आएगा, तो वहां पर वो कुछ किताबें खरीदेगा, मतलब न के बराबर। तो यहाँ पर ये चीज है, यहाँ पर एक प्रकार से कम संख्या प्रकट करने के लिए किया जा रहा है। कोई भी स्टूडेंट्स या फिर कोई भी टीचर्स या फिर कोई भी गार्जियंस वगैरह यहाँ पर कुछ किताबें वगैरह वगैरह खरीदते हैं तो वो फिर एक संख्या के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। तो यहाँ पर आई का अर्थ होगा मैंने बॉटल्स खरीदी, तो यहाँ पर लगाओ सबसे पहले ए, फिर लगा देंगे फ्यू, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे बुक्स, मैंने यहाँ पर कुछ किताबें खरीदी। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या, वह थोड़े से सेब खरीदेगी, तो यहाँ पर वह के लिए फिर सी लगाएंगे, वह के लिए सी लगाएंगे, फिर यहाँ पर लगा देंगे विल, खरीदने की, देखो क्या है खरीदने की, यहाँ पर बाई लगाएंगे। बाई क्यों लगेगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म का यूज होता नहीं, यहाँ पर फर्स्ट लगेगी। तो सी मीन्स उसने, या फिर सी मीन्स वह विल बाई खरीदेगी, देखो क्या खरीदेगी थोड़े से, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे ए, फिर लगा देंगे यहाँ पर फ्यू, फिर यहाँ पर क्या लगा देंगे एप्पल, एप्पल देखो ए डबल पी एल ई एप्पल, इसमें एस लगा देंगे तो ये एप्पल्स हो जाएगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पर थोड़े से आ गया, तो यहाँ पर ए फ्यू लग गया, यहाँ पर कुछ आ गया तो यहाँ पर फिर ए फ्यू लग गया। तो इस तरीके से हमने ए फ्यू को भी जान लिया। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद हम करते हैं द फ्यू का स्टार्ट। द फ्यू का अर्थ क्या है, देखो इसका प्रयोग कम, कम का अर्थ होगा थोड़ा या फिर थोड़ी, लेकिन जितनी भी है उसे प्रकट करने के लिए किया जाता है। देखो उसे प्रकट करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कम हो लेकिन थोड़ा सा हो। तो देखो क्या है, उसके पास जो भी थोड़े से पेन थे उसने भेज दिए। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखो यहाँ से बनेगा ये सेंटेंस, उसने भेज दिए। देखो क्या, यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे ही, देखो भेजना, भेजने के लिए क्या बोलते हैं सेंड, सेंड का अर्थ होता है भेजना, लेकिन यहाँ पर सेंट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेंट लग जाएगा। ही का अर्थ होगा उसने, सेंट भेज दिए, देखो क्या भेज दिए। यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे हम द, फिर लगाएंगे फ्यू, फिर लगा देंगे पेन्स, उसने थोड़े से, देखो उसने भेज दिए क्या, थोड़े से पेन, सबसे पहले यहाँ से बनेगा उसने भेज दिए, तो यहाँ पर सी ही उसने, सेंट भेज दिए, द फ्यू पेन्स थोड़े से पेन उसके पास जो थे, तो कहने का अर्थ ये होता है ही हैड, जो वह रखता था। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ए लिटिल और लिटिल, द लिटिल के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक इसी वाले फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आइए अब हम लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने सेकंड स्टेप की। कौन से वाले स्टेप की, सेकंड की। देखिए क्या है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। तो सबसे पहले हम आपको इसका अर्थ बताएंगे, अर्थ क्या है, फिर उसके बाद यहाँ पर उसकी डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसके बाद आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे इन सब चीज़ को समझने के और
आपको बताने के बाद देखिए, सबसे पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा एक ही वर्ड है, वो भी क्या, लिटिल। यहाँ पर ए और द, यहाँ पर ये सब जो आया हुआ है, यहाँ पर ए आया हुआ, द आया हुआ, ये हमारा एक प्रकार से आर्टिकल्स होता है, लेकिन यहाँ पर इनका अर्थ कुछ और निकलेगा। आर्टिकल्स आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब भी कभी मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक डालूंगा तो आपको जरूर ही बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर लिटिल को बोलते हैं थोड़ा या फिर छोटा, या इसको बोल सकते हैं हम छोटा सा या फिर अल्प। अल्प का मतलब होता है आधा या फिर थोड़ा सा कम, या फिर अल्प मात्रा में। यदि यहाँ पर कोई चीज़ दे रखी है तो वो एक प्रकार से कम है, लेकिन लगे है कि जैसे कि लगे कि ये हमारी चीज़ें हैं, लेकिन वो वहाँ पर थोड़ी सी दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पर लिटिल, ए लिटिल, यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, तो आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें। देखो लिटिल, ए लिटिल तथा द लिटिल का प्रयोग देखो किस तरीके से करते हैं। यहाँ पर मात्रा, मात्रा को बोलते हैं मात्रा और परिमाण, मात्रा और परिमाण, यहाँ पर एक प्रकार से इसकी हिंदी होगी क्वांटिटी। प्रकट करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, मतलब लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग जो किया जाता है ना, वो हमारा करा जाता है मात्रा और परिमाण के लिए किया जाता है, इनकी क्वांटिटी के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखो नोट, नोट, यहाँ पर नोट में एक चीज बहुत बेहतरीन दे रखी है। यहाँ पर क्या देखो, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इसको तो मैं आपको समझा रहा हूँ इस टाइम फिलहाल। आप एक बात और सुने, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इसमें लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल से कितना अंतर है। देखो ये नोट में डाल रखा है मैंने। फ्यू का प्रयोग संख्या या फिर नंबर, इसको संख्या को बोल सकते हैं हम नंबर, तथा लिटिल का प्रयोग मात्रा या परिमाण, जिसे बोलते हैं क्वांटिटी, प्रकट करने के लिए किया जाता है। साफ साफ बात है, फ्यू का प्रयोग जो करते हैं हम, वो करते हैं हम संख्या प्रकट करने के लिए, और लिटिल का प्रयोग करते हैं हम मात्रा या फिर परिमाण प्रकट करने के लिए, क्वांटिटी प्रकट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। इन एग्जाम्पल्स को हम ध्यान से देखते हैं, देखो किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखो क्या है, विजय को बहुत ही कम ज्ञान है। तो यहाँ पर क्या है, विजय को बहुत कम ज्ञान है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस सेंटेंस को हम समझेंगे क्या है। देखो इस सेंटेंस को हम दूसरे लेवल में तोड़ेंगे। तो विजय बहुत ही कम ज्ञान रखता है, तो ये हमारा क्या हुआ, यूज ऑफ हैज, हैव, हैड। यहाँ पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो भी मैं अभी तक आपको बता रहा हूँ, हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर विजय को बहुत कम ज्ञान है या फिर विजय बहुत कम ज्ञान रखता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टॉपिक का, ये हमारा जो सेंटेंस है वो है हमारा यूज ऑफ हैज, हैव, इनका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना, सेंटेंस हमारा कोई से भी टेंस का आ सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी का भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इसको समझना बेहतर है। देखिए यहाँ पर क्या है, विजय को बहुत ही कम ज्ञान है या फिर विजय बहुत कम ज्ञान रखता है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाओ, विजय, विजय हैज। देखो विजय हैज, यहाँ पर लगा दो लिटिल, विजय हैज लिटिल नॉलेज, विजय को बहुत ही कम ज्ञान है। तो ये सेंटेंस यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, बहुत कम ज्ञान है। तो यहाँ पर ये जो लिटिल आया, यहाँ पर ये लिटिल हमारा एक प्रकार से परिमाण आएगा या फिर हमारा मात्रा के लिए जिक्र आएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरे पास कुछ धन है। तो यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर बहुत ही कम हुआ। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, यहाँ पर ए द ये जो लगा हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पर हमारा एक प्रकार से संख्या और हमारा जो क्या नाम है, मात्रा या फिर परिमाण का यूज करने के लिए, यहाँ पर एक चीज को दिखाने के लिए किया जाता है। वैसे लिटिल का क्या होता है, देखो थोड़ा, छोटा या फिर थोड़ा सा या फिर अल्प, या इसको बोल सकते हैं अल्प मात्रा। इन सब को छोड़कर यहाँ पर बहुत ही कम, ये भी बोल सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरे पास कुछ धन है या फिर मैं कुछ धन रखता हूँ। तो यहाँ पर जिस वाक्य में या फिर जिस वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, पास है, पास था, ये शब्द आए, या फिर रखता है, रखती थी, रखते थे, ये शब्द आ जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें हैज, हैव, हैड को अच्छी तरीके से समझना है। तो देखो मेरे पास कुछ धन है या फिर मैं कुछ धन रखता हूँ। तो देखो आई लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई हैव, फिर लगा देंगे ए, फिर यहाँ पर लगाओ लिटिल, आई हैव ए लिटिल, इसके बाद लगाएंगे मनी। यहाँ पर मेरे पास कुछ धन है या फिर मैं कुछ धन रखता हूँ। यहाँ पर एक चीज का सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। देखो यहाँ पर पास है शब्द आ रहा है तो हैज, हैव का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया कि रखता है, रखती है या फिर रखते हैं, ये शब्द किस तरीके से आएंगे। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर पास है शब्द आ रहा है तो हमें दूसरे तरीके से रखता है, रखती ही में तोड़ना है। यदि यहाँ पर रखता है, रखती है आता है तो वहां हमें क्या करना है, वहां हमें पास है में तोड़ना है। तो ये चीज हमें ध्यान से देखना है। देखो मेरे पास जो भी, यहाँ पर देखो मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था मैंने दान कर दिया। तो सबसे पहले आप इसे समझो, यहाँ पर ए लिटिल हमारा क्या हो गया, यहाँ पर ए लिटिल हमारा एक प्रकार से
मात्रा या फिर परिमाण का यूज करता है। देखो अगला है, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा था मैंने दान कर दिया। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ से बनेगा ये सेंटेंस। आप सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग से कैसे बनेगा, नहीं बनने का। यहाँ पर देखो किस तरीके से बनेगा। मैंने दान कर दिया तो सबसे पहले लगाएंगे आई। डोनेटेड, डोनेट होता है दान करने के लिए, डोनेटेड मैंने दान कर दिया। देखो मैंने दान कर दिया, क्या कर दिया? थोड़ा बहुत पैसा, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत पैसा, तो यहाँ पर एक प्रकार से द लिटिल का यूज होगा। आई डोनेटेड द, फिर यहाँ पर लगा देंगे लिटिल, इस जगह पर लगा दो मनी। ये सेंटेंस बन गया, मैंने दान कर दिया थोड़ा बहुत पैसा, क्या मेरे पास था या फिर मैं रखता था, तो यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो, फिर यहाँ पर लगा देंगे आई, इसके बाद लगा देंगे है। देखो कितना इजी सेंटेंस है, बहुत कठिन लग रहा था आपको लेकिन कितना आसान बना दिया मैंने। ये सेंटेंस आप सभी छात्रों के लिए, ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देखिए इस सेंटेंस को आप जितने भी स्टूडेंट्स बनाएंगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप समझ लें इस चीज़ को, यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हाँ, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होने को जा रहा है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में एक चीज़ और बताता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से पढ़ें, अच्छी एडवाइस लें। यदि आप अपना अधिकतर समय पढ़ाई में लगाएंगे तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आज के लिए फ़िलहाल मेरी इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी क्या, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा यूज ऑफ इफ़, अनलेस और अनटिल। इसका यूज हम किस तरीके से करेंगे, ये बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट करें और आप भी अच्छे से पढ़ें, आप भी अच्छे से पढ़ें, ताकि जब मैं ये नई वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँ तो तब आपको बहुत अच्छा लगे पढ़ते टाइम। आज मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वाले टॉपिक को या फिर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें ये चीज़ किस तरीके से बनेगी। मैं आपको हर टाइम, हर समय, कभी ना कभी जब भी मैं आपकी कमेंट्स पढ़ूंगा तो अच्छे से बताऊंगा। और हाँ, लास्ट में आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो आप सभी स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल है TS स्टडी 21, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें।